कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम लोग समझ रहे हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें इमेज, लाइन तथा चार्ट आदि को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में इमेज, लाइन, चार्ट, इन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा हम क्रिएट करते बनाते हैं। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को ड्रा करना ही कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होगा, इमेज, लाइन, चार्ट, इन तीनों को हम प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाएंगे। इजी वे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को ड्रा करना ही कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। कंप्यूटर की सहायता से पिक्चर को क्रिएट करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। इसमें 2 या 3 डायमेंशनल पिक्चर को क्रिएट किया जाता है। इसमें पिक्चर को क्रिएट, मॉडिफाई और स्टोर करने के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर तकनीकों का हम उपयोग करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी साइज की इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी साइज की इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ग्राफिक्स को कंप्यूटर में बहुत सारी एल्गोरिथम और टेक्निक्स का प्रयोग करके प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है, जैसे यूज़र इंटरफेस में, टीवी में, मोशन पिक्चर्स में, मोबाइल गेम्स में आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत सारे पिक्सल से बना होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स किससे बना होता है, बहुत सारे पिक्सल से बना होता है। पिक्सल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, जो सबसे छोटी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की उसे हम कहते हैं पिक्सल। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स किससे बना होता है, पिक्सल से बना हुआ होता है, और ये क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1960 में किया गया था, वर्ने हुडसन के द्वारा विलियम फेटर ने 1960 में किया था। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा पिक्चर को ड्रा किया जाता है। जब हम किसी कागज़ से कोई चित्र ड्रा करते हैं तो उसमें पेंसिल, कलर तथा इरेजर का प्रयोग करते हैं। कागज़ में चित्र बनाते वक्त समय यदि कुछ गलत हो जाता है तो उसे हम रबड़ से मिटाते हैं, तो इससे दाग धब्बे लग जाते हैं या वो काला हो जाता है। और रंग गलत यदि लग जाता है तो दोबारा दूसरे कागज़ पर हमें चित्र बनाना पड़ता है, और ये एक मुश्किल और एक मेहनत भरा काम होता है। इस परेशानी से बचने के लिए तथा आसानी से कोई चित्र बनाने के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी चित्र ड्रा कर सकते हैं और उसमें कोई भी बदलाव हम कर सकते हैं, जैसे रोटेट करना, कलर को स्वैप करना, पिक्चर को शिफ्ट करना आदि बहुत सारे कार्य हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग पेंटिंग करने, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, बिल्डिंग आर्किटेक्चर बनाने के लिए, ऑटोकैड में, गेम बनाने में, मूवी बनाने में, विज्ञान में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में आदि में किया जाता है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रकार। कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का यदि क्वेश्चन आता है तो उसके साथ उसके प्रकार भी आएंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स की सिंपल डेफिनेशन में यदि हम बात कर रहे हैं तो जो चित्रों को ड्रा किया जाता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के द्वारा, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से अंतर्गत है। इसमें के जो महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। पहले 2 प्रकारों का नाम हमें याद कर रखना है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये देखिए, इस चित्र में हम देख सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रकार। कंप्यूटर ग्राफिक्स के 2 प्रकार हैं, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वह ग्राफिक्स होता है जिसमें यूजर्स का पिक्चर पर कंट्रोल होता है। जी हाँ, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होगा जिसमें यूजर्स का पिक्चर पर कंट्रोल होता है, अर्थात यूज़र इमेज में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकता है। यूज़र यदि इमेज में किसी प्रकार का बदलाव कर सकता है तो वो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स ऐसा कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है जिसमें यूज़र इमेज में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकता है। इसमें
यूज़र तथा कंप्यूटर के बीच टू वे कम्युनिकेशन होता है। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कैसा कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है? इसमें यूज़र तथा कंप्यूटर के बीच टू वे कम्युनिकेशन होता है। आजकल सभी वर्क स्टेशन तथा कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं। देखिए इसके उदाहरण क्या होता है? टच स्क्रीन, इमेज ड्रा करना, वीडियो गेम्स ग्राफिक्स, किसी मूवी में एनिमेशन, ये सारे किसके उदाहरण हैं? हमारे इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनपुट डिवाइस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनपुट डिवाइस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं और कंप्यूटर इनपुट डिवाइस द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट के अनुसार पिक्चर या इमेज को बदलता है। क्या करते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनपुट डिवाइस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं और कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट के अनुसार पिक्चर या इमेज को बदलता है। यूज़र इनपुट डिवाइस के द्वारा कितनी भी कमांड्स दे सकता है और कंप्यूटर उन कमांड्स के अनुसार पिक्चर को जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की। नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपको नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स पूछते हैं और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ यदि पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आ जाता है तो वो भी हमारा क्या होता है? नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वह ग्राफिक्स होता है जिसमें कंप्यूटर पर दिखाई देने वाली पिक्चर या इमेज पर यूज़र का किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। पहली चीज़ हमें यह समझना होगा कि पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। तो पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स ऐसा कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है जिसमें कंप्यूटर पर दिखाई देने वाली पिक्चर या इमेज पर यूज़र का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात इसमें यूज़र पिक्चर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है और पिक्चर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है। जबकि इंटरेक्टिव में वो पिक्चर में बदलाव कर सकता था क्योंकि इमेज पे कंट्रोल रहता था, लेकिन नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स पे यूज़र का कंट्रोल नहीं होता है। यूज़र केवल कंप्यूटर पर इमेज को देख सकता है और उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इसमें यूज़र तथा कंप्यूटर में केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि इंटरेक्टिव में टू वे कम्युनिकेशन था। नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो कि पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये आप याद रखिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसमें इसी प्रकार के और वीडियो भी जुड़ने वाले हैं। चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जाम्पल क्या हो रहा है? नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का स्क्रीन सर्वर्स, वेबसाइट या किसी ऐप का प्रयोग किया जाने वाला स्टैटिक इमेज, टीवी में दिखाई जाने वाले शो, ये सब क्या है? नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो इन इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो है अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें यूज़र की इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है, जबकि जो नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है इसमें यूज़र के इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड बात करते हैं, इसमें यूज़र का इमेज पर पूरा कंट्रोल होता है। इसमें बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव की, जो कि पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। इसमें यूज़र का इमेज पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसे इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि ग्राफिक को कंट्रोल कर सकता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसे पूरी तरह से प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल वीडियो गेम्स और मूवी ग्राफिक्स में इसमें हम बात करते हैं एग्जाम्पल टीवी में दिखाए जाने वाले टाइटल स्क्रीन और सर्वर्स आदि। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अनुप्रयोग इसका उपयोग बहुत सारे स्थानों पर किया जाता है। कौन कौन से स्थानों पर किया जाता है हम देखते हैं। कंप्यूटर आर्ट में, जी हाँ, आप इसकी अगर हेडिंग भी याद रखेंगे तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी एग्जाम में। कंप्यूटर आर्ट में कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग करके हम बहुत बढ़िया आर्ट का निर्माण कर सकते हैं। इसके द्वारा हम कार्टून, लोगो, डिज़ाइन, पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन में एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर जनरेट मॉडल्स का उपयोग टीचिंग में करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे किसी भी सब्जेक्ट के
कंसेप्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ग्राफिक्स की सहायता से स्टूडेंट आसानी सीख सकते हैं और उसमें सब्जेक्ट प्रति इंटरेस्ट स्टूडेंट का बढ़ने लग जाता है। वीडियो गेम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होता है उसके जो चित्र यूज़र की स्क्रीन में दिखते हैं जिनसे वह इंटरेक्ट करता है, ये सभी वीडियो गेम्स ग्राफिक्स की सहायता से बनाए जाते हैं। आर्किटेक्चर में इसका प्रयोग बिल्डिंग के चित्र को क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्ट में किया जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो इंटरटेनमेंट में आजकल इसका प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि मूवी बनाने में, टेलीविज़न शो में, मोशन पिक्चर्स में, म्यूजिक वीडियो में, ट्रेनिंग में। नेक्स्ट इसका उपयोग ट्रेनिंग में किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉय कम समय में, जी हाँ, ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को कम समय अच्छे ढंग से पढ़ सके, अच्छे ढंग से समझ सके, इसलिए ये ट्रेनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मशीन ड्राइंग में मशीन के बहुत सारे पार्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें पिक्चर आइकन, पॉपअप मेन्यूस आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो इसके लाभ हमारे कौन कौन से होते हैं? इससे हमें कंप्यूटर पर हाई क्वालिटी की इमेज मिलती है। यह टूल्स प्रदान करता है जिससे हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन टूल्स के द्वारा हम 2D और 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, यहाँ तक कि 4 डायमेंशन इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के पास मूविंग पिक्चर्स को शो करने की क्षमता होती है, इसलिए इसके द्वारा हम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा यूज़र एनिमेशन की स्पीड और इमेज के एक पार्ट को व्यू करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पास अपडेट डायनामिक्स की फैसिलिटी सुविधा होती है जिसके द्वारा पिक्चर के शेप के आकार और कलर और रंग और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को बदला जा सकता है। इसमें किसी भी इमेज को डिज़ाइन करने की कॉस्ट की कीमत कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसएडवांटेज इसके थोड़े से देख लेते हैं जो कि लिमिटेशंस में आता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को क्रिएट करना आसान नहीं होता है। इसका प्रयोग करने से पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर आधारित ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट करना पड़ते हैं जिससे बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसमें इमेजेस या पिक्चर को डिज़ाइन करने में बहुत अधिक मेहनत और टाइम लगता है। इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।